हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वस्त्रकला में। और आज हम सीखेंगे 32 साइज की ब्लाउज की कटिंग, और वो भी हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। आप बिना स्किप किए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि कटिंग कैसे करते हैं। हमें जब भी कटिंग करनी है तो सबसे पहले हम अपनी लेंथ लेते हैं। देखिए, लेंथ है 13 इंच और इसमें 1 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे तो हो जाएगा 14 इंच। तो 14 इंच पे हम अपना निशान लगाएंगे। शोल्डर नापेंगे। शोल्डर है 5.5 इंच का, तो हम 5.5 इंच शोल्डर का लगाएंगे। ये डीप नेक है, इसीलिए शोल्डर हमने 5.5 इंच रखा है। और अगर ये डीप नेक नहीं होता तो हमें शोल्डर 7 इंच रखना पड़ता। अगर ये बोट नेक बनाते तो हमें 7 इंच शोल्डर को रखना बहुत ज़रूरी था, लेकिन ये डीप नेक है इसीलिए हम 5.5 इंच पर शोल्डर का निशान लगाएंगे। और अब अपना आर्म होल नापेंगे। आर्म होल है 6.5 इंच का। आर्म होल 5.5 है, लेकिन हमने 1 इंच एक्स्ट्रा इसमें इसीलिए लिया है कि हम ऊपर से इसे डाउन भी करते हैं और स्टिच में भी जाता है, इसलिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब हम अपनी चेस्ट नापेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन में ऊपर इसका मेजरमेंट का पूरा आपको साइड पर दिख जाएगा, आप उसे देखकर ही कटिंग करें। तो 32 साइज का ब्लाउज है। मैं इसमें उसका 1/4 होता है 8, और मैं 8 ले रही हूँ। और इसमें 1.5 इंच मार्जिन ऐड करके 9.5 पर निशान लगाऊंगी। ये देखिए, यहाँ से 1.5 इंच हमें हटा देना है मार्जिन का। अब हमें कमर नापनी है। कमर है 28 इंच और इसका 1/4 होता है 7 पर हम निशान लगाएंगे। और 1 इंच हम लेंगे टक्स का। बैक पार्ट में हम टक्स लगाते हैं, इसीलिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे टक्स के लिए। तो हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे और इसमें भी 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे। और अब हमें इन दोनों निशानों को सीधा करना है स्केल से। ये देखिए, ऐसे सीधा कर लेंगे। आर्म होल में शेप देंगे 1.5 इंच का मार्जिन लेकर। ऐसे हमें 1.5 इंच का यहाँ पर मार्जिन देना है और यहाँ पर इस पे निशान लगा लेंगे 1.5 इंच पे, और इसे हम राउंड शेप दे देंगे। नेक का निशान लगाएंगे। नेक हमें 2.5 इंच लेना है। हम जब शोल्डर छोटा लेते हैं, जब शोल्डर कम लेते हैं, अगर 5 इंच या 5.5 इंच का शोल्डर लेते हैं तो हमें गला छोटा लेना पड़ता है, क्योंकि ये शोल्डर की वजह से आपका यहाँ पर कंधे से गिर जाता है। इसलिए अगर आपका गला बड़ा रहेगा तो आपका कंधे से बार बार गिरेगा, इसलिए हम इसको गले को छोटा रखते हैं। तो 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे गले का। अगर शोल्डर आपका ज़्यादा है तो आप 3 इंच या 3.5 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन शोल्डर जब कम होता है तो आपको नेक का निशान कम पर लगाना पड़ता है। तो 2.5 इंच पर हमने निशान लगाया है और हमें यहीं से अपने गले की लेंथ का निशान लगाना है। ये हमारा बैक पार्ट है, इसलिए हम बैक पार्ट में 8 इंच गला लेंगे और 1/2 इंच मार्जिन का 8.5 इंच पर गले का निशान लगाएंगे। ये देखिए, और यहाँ भी हमें 2.5 इंच लेना है और 2.5 इंच लेकर इसे हम ऐसे सीधा कर देंगे। सीधा करके आप गले में जो भी शेप देना चाहें दे सकते हैं। आपको स्क्वायर रखना है तो स्क्वायर रख सकते हैं, राउंड देना है तो राउंड कर सकते हैं। तो हम इसे राउंड करते हैं। ये देखिए, राउंड हो गया। अब हमें शोल्डर को, ये ज़्यादा डीप नहीं है। अगर आपको बैक नेक 11 या 10 बनाना है, 10 या 11 बनाते हैं तो हमें शोल्डर को ऐसे करना पड़ता है, यहाँ से डाउन। लेकिन जब हमारा बैक नेक 8, 7 या 9, 8.5 तक हो तो हमें यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन लेकर डाउन करना पड़ता है शोल्डर को।
ये देखिए, तो हमने यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन लेकर शोल्डर को डाउन किया है। और अब हम अपना आर्म होल नापेंगे। यहाँ से आपको 2 सूत का मार्जिन छोड़ना है और यहाँ से भी साइड से भी आपको 2 सूत का मार्जिन छोड़कर ऐसे इंची टेप को रखना है और देखना है कि आपका कहाँ तक आ रहा है। देखिए 7.5 इंच पर मेरा परफेक्ट आर्म होल आ रहा है। और अगर आपका परफेक्ट आर्म होल नहीं आ रहा है तो आप इसे ऊपर या नीचे करके इसको परफेक्ट आर्म होल की शेप दे सकते हैं। तो हमने बैक पार्ट पे निशान लगा लिया है। अब हम टक्स का निशान लगा लेंगे बैक पर। देखिए 4 इंच पर हमें टक्स का निशान लगाना है और यहाँ से भी, यहाँ से 4.5 इंच पर ये हमारा बैक का टक्स है। और अब हम करेंगे इसकी कटिंग। बहुत से लोग बोलते हैं कि पेपर पे कटिंग करने से आपका परफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको एक ये सलाह देना चाहती हूँ कि आप जब भी अपना ब्लाउज कटिंग करें, अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको पेपर पे कटिंग करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। जब तक आप पेपर पे कटिंग नहीं करेंगे तो आपका परफेक्ट शेप नहीं आएगा, क्योंकि आप पेपर पे कटिंग करेंगे तो आपका कपड़ा भी बहुत बचता है। मैं आपको बताऊंगी कि देखिए कपड़ा किस तरह से बचेगा। और अगर आप डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करेंगे तो आपका कपड़ा बहुत ज़्यादा लगेगा। इसीलिए कम कपड़े में अगर आपको ब्लाउज बनाना है और अगर कपड़ा बचाना है तो आपको पेपर पे कटिंग पहले करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। हमने बैक पार्ट काट लिया है, अब हमें फ्रंट पार्ट का निशान लगाना है। देखिए पेपर को हम ऐसे उल्टा कर लेंगे। यहाँ से हमें 1/2 इंच या 2 सूत का 2 सूत या 2 सूत से थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं, 1/2 इंच भी रख सकते हैं। मार्जिन लेकर आपको यहाँ पर एक लकीर खींचनी है सीधी। ये हुकाई के लिए है, ये फ्रंट पार्ट का है, इसीलिए हमें यहाँ पे हुकाई करनी पड़ती है। ये वाला पार्ट हम इसीलिए एक्स्ट्रा लेते हैं ताकि ये आपका हुकाई में चला जाए। और अगर आप ये नहीं लेंगे तो आपका हुकाई में कपड़ा जाएगा, उसकी वजह से आपका फ्रंट पार्ट छोटा पड़ सकता है। और यहाँ से फ्रंट पार्ट में हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख कर लेते हैं। ये देखिए हमने निशान लगा दिया है और अब हम इस पे अपनी बैक पार्ट को रख कर देखेंगे। हमें बैक पार्ट को ऐसे रखना है, यहाँ का मार्जिन छोड़कर, और नीचे का 1 इंच जो हमने मार्जिन लिया है उसे भी हम ऐसे छोड़ेंगे। ये देखिए यहाँ से छोड़कर अब हमें निशान लगाना है। हल्के हल्के निशान हम पहले दे देंगे, उसके बाद हम इसकी दोबारा से निशान लगाएंगे। देखिए हमने यहाँ तक निशान लगा लिया है और अब हम इसे हटा लेंगे। इस पेपर को हम हटाएंगे और अब अपने फ्रंट पार्ट का निशान लगाएंगे। देखिए शोल्डर हमारा 5.5 था और यहाँ का एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़कर हमारा ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है 5.5 पर। तो हम इसका निशान 5.5 पर लगा के, ये देखिए यहाँ भी 2.5 इंच हमारा गला परफेक्ट आ रहा है, इसीलिए ये शेप तो हमारी बिल्कुल ही परफेक्ट है। और अब हमें निशान लगाना है आर्म होल का। तो हमने आर्म होल का निशान लगाया है। ये 1/2 इंच हमने छोड़ दिया था ऊपर, जो हमने शेप कटिंग की थी उसको लेकर हम यहाँ पर 6.5 पर निशान लगाएंगे और इसे भी सीधा कर देंगे। अब हमें चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट है हमारी 32, तो 32 का 1/4 होता है 8, और 8 पे निशान लगाएंगे। और हमें यहाँ पर ये हमारा टक्स यहाँ पर जो आएगा, प्रिंसेस कट में यहाँ पे कट आता है, तो उसमें स्टिच के लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो हम यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगाएंगे चेस्ट का, ठीक है। और 1.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन का, तो ये हमारा यहाँ पर आएगा। देखिए यहाँ पर हमारा बैक पार्ट था और 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ गया है, तो यहाँ पर हमारा देखिए फ्रंट पार्ट का निशान आया है 10.5 पर। अब हम अपना टक्स पॉइंट देखेंगे। टक्स पॉइंट है 9.5 पर, तो 9.5 पर हम टक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। 9.5 पर टक्स है तो 1/2 इंच हम ऊपर मार्जिन में जाएगा,
तो हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर हम 10 इंच पर टक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। ये हमारा टक्स पॉइंट है। अब 32 चेस्ट है तो इसका 10वां भाग हमें यहाँ लेना पड़ता है। तो 32 है तो उसका आ रहा है 3 इंच 2 सूत हमारा आ रहा है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें 3.5 भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम यहाँ पे 3.5 इंच पर निशान लगा रहे हैं अपना चेस्ट का। ठीक है, यहाँ 3.5 इंच आएगा और यहाँ 3.5 इंच हमने रखा है, तो यहाँ पर हाफ इंच कम लेकर हम यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाएंगे। ये देखिए, इस निशान को छोड़कर आपको एकदम इस लकीर पर यहाँ पर रखना है और 3 इंच पर निशान ऐसे लगाना है। अब हमें इस निशान को सीधा करना है ऐसे। ये देखिए, ये सीधा हो गया है। 32 की चेस्ट है तो हमें यहाँ पर 2.5 इंच का टक्स दे सकते हैं। अगर ज़्यादा जिसकी चेस्ट होती है तो वो 3 इंच भी दे सकता है, 3.5 इंच भी ले सकता है, लेकिन यहाँ 2.5 इंच में ही आपका 32 का फिटिंग बहुत अच्छा आएगा, इसीलिए हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे टक्स का। ये देखिए, 2.5 इंच पर निशान लगाया है हमने। और अब यहाँ से हमें देखना है, हमारी कमर थी 28, तो 28 का 1/4 होता है 7। तो हमने यहाँ पर देखिए ऐसे हम नाप के आपको दिखाते हैं। 3 इंच तो हमारा यहाँ पर कमर का आ गया है और अब हमें और 4 इंच यहाँ पर लेना है कमर का। तो 3 इंच हम हटा करके और फिर ये इस निशान पे हमें इसको रखना है 3 इंच को, और हमारा 7 इंच देखिए कहाँ पे आ रहा है, वहाँ पे हमें निशान लगाना है कमर का। तो हमारा ये 7 इंच पूरा कंप्लीट हो गया है। हमने 4 इंच यहाँ से लिया और 3 इंच यहाँ से, तो ये 7 इंच हो गया है। और अब टक्स का निशान, मार्जिन का निशान लगाएंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर यहाँ से। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें इन दोनों निशानों को सीधा करना है ऐसे। यहाँ से हमें इसे सीधा करना है और इस निशान को भी हमें ऐसे सीधा करना है। इसको सीधा होने के बाद अब हमें देखिए, हमें इस कॉर्नर से थोड़ा सा हटाकर ऐसे हाफ इंच हटाकर हमें ऐसे इसको इंची टेप को रखना है। और अगर आपके पास राउंड शेप पट्टी है तो आप उससे भी कर सकते हैं। मैं आपको इंची टेप से दिखा रही हूँ कि आप कैसे शेप दे सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो देखिए, आपको ऐसे हल्की हल्की देनी है शेप और उसके बाद धीरे धीरे आप गोल कर लें, इसको राउंड शेप दे दें। ये देखिए, गोल शेप हो गया है। और यहाँ से आपको देखिए हल्का हल्का ऐसे राउंड करना है, इस गोल से मिलाकर। ये देखिए, एकदम गोल शेप आया है। और अब हमें बैक पार्ट को लेना है और ऐसे रखना है। देखिए, ये जो निशान है इस निशान से इसको मिलाना है, जो हमारा फिटिंग का निशान है, और इधर से इसको मिला के ऐसे रखना है। और हमें देखना है कि ये हमारा ऊपर का नहीं देखना है आपको, सिर्फ ये कमर का साइड का निशान को आपको देखना है। और इस पे आपको इस तरह से आपको ऐसे रखना है और यहाँ पर आपको निशान लगाना है। ये देखिए, आपको ऐसे निशान लगा देना है जहाँ तक आपका आ रहा है। ये मैंने निशान लगाया है, अब मैं इसे हटा लूँगी। और आपको यहाँ से हाफ इंच का मार्जिन देकर इसे भी सीधा कर लेना है। यहाँ से हाफ इंच देखना है आपको ऐसे, और इसे आप ऐसे मिला लें। अब हमें इस निशान पे कटिंग नहीं करनी है, हमें कटिंग करनी है इस निशान पर ऐसे और फिर ऐसे। ये हमारी कटिंग होगी। ठीक है, इतना हो गया है। अब मैं आपको नेक का दिखाती हूँ। नेक हमारा 2.5 इंच था, तो 2.5 इंच पर हमारा निशान है और इस निशान से हमें 6 इंच
नेक पर निशान लगाना है, तो इसमें भी 1/2 इंच मार्जिन सिलाई में जाएगा, इसीलिए हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे नेक का। और इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। यहाँ से भी हमें 2.5 इंच लेना है और इसे सीधा करेंगे। इसे आप जैसा शेप देना चाहें दे सकते हैं। मैं इसे हल्की सी ऐसी शेप दूंगी, क्योंकि प्रिंसेस कट ब्लाउज में ऐसी शेप में बहुत ही अच्छी खूबसूरत देखने में लगता है, इसीलिए मैं ऐसी शेप दे रही हूँ। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। ये देखिए, यहाँ हमारा टक्स पॉइंट है, तो हम टक्स पॉइंट को ऐसे उठाएंगे और इसको ऐसे हल्का सा मोड़कर टक्स पॉइंट पे हल्का सा ऐसे कट देना है, ताकि आपको समझ में आए कि ये हमारा टक्स है। और इन दोनों पार्ट्स को यहाँ पर मिलाकर आपको स्टिच करना है। ये कटिंग कंप्लीट हो गई है। जब हम इसको कपड़े पे कटिंग करेंगे, तो हम कपड़े पे अगर ऐसे रख रहे हैं, समझ लीजिए ये कपड़ा है, यहाँ से आपको मार्जिन नहीं रखना है, यहाँ से भी नहीं रखना है, लेकिन यहाँ से आपको ऐसे हल्का हल्का 2 सूत का मार्जिन लेकर आपको कपड़े पे कटिंग करनी है। अगर आप इसको मार्जिन नहीं लेंगे तो आपका ब्लाउज छोटा पड़ जाएगा, इसीलिए आपको बिना मार्जिन लिए कभी भी कटिंग नहीं करनी है। इधर से भी मार्जिन लेना है और आपको इस तरफ से भी मार्जिन लेना है। यहाँ से तो हमने मार्जिन ले ही लिया है, लेकिन पेपर पे कटिंग हम इसलिए करते हैं ताकि कपड़े पे जब भी कटिंग करें तो हमारी एकदम परफेक्ट फिटिंग आए। देखिए, इसको यहाँ से टक्स को ऐसे ज्वाइंट करना है, यहाँ से स्टिच लगाना है और इसको ऐसे स्टिच लगाएंगे तो आपकी बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी। तो फ्रेंड्स, ये है प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग। तो बताइए आपको कैसी लगी। और अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करें। कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जितना हो सकेगा आप अपनी तरफ से अच्छी तरह से आपको समझाऊंगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू।